किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम अमित कुमार और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल नंदी वंदन पर। आज मैं आया हूं गुड़गांव के काटरपुरी विलेज में, जहां पे एक गौशाला है, कामधेनु गोधाम गौशाला। आज हम यहां पे आए हैं जिसका एक बहुत ही एक रीज़न है, मेन रीज़न है जो बहुत ज़रूरी था मेरा आना। जो इस गौशाला के हमने पहले भी वीडियोस कुछ किए हुए हैं, हमने दिखाया कि गौशाला अंदर से तो एकदम स्वर्ग की तरह है। मगर ऐसा क्या हुआ कि एकदम आज मुझे भी ये चीज़ पता लगी, तो मैं यहाँ पे एकदम अर्जेंट आया। तो इसका जो कारण है मेरे आने का, वो आप देख सकते हो। पीछे एक बैनर लगा हुआ है, गौशाला के बगल में अवैध कूड़ेदान का बहिष्कार। तो यहाँ पे एक अवैध कूड़ेदान बना हुआ है, और जो गौ सेवक, एक असली में जो गौ सेवक हैं, जो गाय को अपनी माता मानते हैं और इन चीज़ों से एक निस्वार्थ तरह से जुड़े हुए हैं, जैसे हमारे सनी भैया हैं, इधर अंकल हैं, ये लोग इस मिशन से बिल्कुल निस्वार्थ जुड़े हुए हैं। तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या प्रॉब्लम हो रही है कि आज ये यहाँ पे इनको धरने पे बैठना पड़ रहा है। सनी भैया, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप बताएं ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों को यहाँ बैठना पड़ रहा है और यहाँ इतना आप लोग परेशान हैं इन चीज़ों को लेके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी कि आपने इस प्रॉब्लम को देखते हुए आप यहाँ पे आए जी सर। और इस पे आप ये वीडियो बना रहे हैं जी। देखिए अमित जी, जो हमारी कामधेनु गोधाम है जी, यहाँ पे हजारों में गायें हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और यहाँ पे ये सबसे अच्छी गौशाला का भी अवार्ड इसको मिला है जी। तो अब विषय क्या था कि पिछले मतलब साल भर से ज्यादा हो गया जी। इसके जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, ये सामने मेन गेट है जी। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे भी कूड़े का ढेर लग गया था जी। तो हम जैसे गौशाला में हमारा आना जाना रहता था रेगुलर। फिर पीछे अभी एक गो अष्टमी पे प्रदीप भाई साहब ने एक के संयोजन में एक भागवत का आयोजन हुआ था जी। तो वहां पे महिलाएं एक तरफ भागवत सुन रही है, दूसरी तरफ उन्होंने नाक पे अपने कपड़ा लगा रखा है जी। तो यहाँ पे ये स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि एक तो लोगों ने गौशाला के अंदर एक भाव होते हुए भी आना जाना कम कर दिया था जी। दूसरा, गौओं की भी हेल्थ पे उसका बुरा इफेक्ट पड़ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी को देखते हुए हमने, क्योंकि ये आप देखेंगे ये सीधा रास्ता है, ये हमारा दिल्ली छावला के वहां से होते हुए बजगेड़ा गांव, फिर बजगेड़ा चौक, फिर कृष्णा चौक, और फिर ये हमारा कामधेनु गोदाम, और इधर सीधा जाके ये हमारा शीतला माता मंदिर की तरफ जाता है जी। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके कूड़ा डालते गए और इसको अब इतना बड़ा डंप यार्ड बना दिया कि ये रोड ही ब्लॉक हो गया जी। आगे सबका जाना ही बंद हो गया जी। तो यहाँ पे मैं जो मेरे व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो में ही नहीं, आप लोग यहाँ पे आए। वैसे तो गाय को हम माता बोलते हैं कि गाय हमारी माता है, मगर जब कुछ गाय के लिए कुछ करने की बात आती है, कुछ ऐसा लगता है कि अब गाय के लिए कुछ करना चाहिए, तो उस टाइम पे कोई दिखता नहीं है। मैं विजिट को बोलूंगा कि विजिट एक बार दिखाए यहाँ पे। अगर आप आके देखें तो यहाँ पे हमें भी खड़ा होने में बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस हो रही है, और मक्खियां उतनी ज्यादा तादाद में यहाँ पे मक्खियां हैं कि जिसका सीधा सीधा असर हमारी जो गौशाला है, जो हमारी गौ माता है, हमारा जो गोधन है, उसके स्वास्थ्य पे और यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके स्वास्थ्य पे इसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है। ऐसा ना हो कि एक दिन ऐसा हो कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ी अनहोनी हमारी गौशाला में हो जाए, उससे पहले हमें जागने की जरूरत है। तो सनी भैया, मैं आपको बताऊंगा थोड़ा, आप मैं आपसे कहूंगा थोड़ा दिखाएं आपको कहाँ ये, जैसे ये पूरा कूड़े का ढेर है, तो अभी तो ये अभी भी बहुत बड़ी तादाद में कूड़ा यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इसके लिए अभी क्या कर रहे हैं? देखिए अभी तो क्या है कि हम कल सुबह से यहाँ पे हैं जी। कल सुबह, कल रात और आज दिन में, जैसे आप सामने देख रहे हैं जी, जेसीबी और ये ट्रक लगातार यहाँ से कूड़ा उठा रहे हैं जी जी जी। तो 100 से ज्यादा यहाँ से अभी हम कूड़े के डंपर उठवा चुके हैं जी जी। फिर भी देखोगे आप अभी भी काफी मात्रा में कूड़ा बचा हुआ है जी जी। और सामने जो कूड़े का ढेर है जी जी, उसमें आप देखोगे कि धुआं निकल रहा है, गैस से ही उसके अंदर आग लगी हुई है। जी जी जी। तो यहाँ पे ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस हो गई थी कि यहाँ पे डेली आग लगती थी। पिछले 2-3 महीने में यहाँ पे कम से कम 8 से 10 बार फायर ब्रिगेड आ चुकी है आग बुझाने के लिए। तो हमारी सिटी वैसे ही बहुत पॉल्यूटेड है, ऊपर से कूड़े के अंदर आग, तो ये एक बहुत गंभीर विषय बनता जा रहा था। आज आसपास हमारा धर्म कॉलोनी का एरिया पड़ता है जी, अशोक विहार हमारा पड़ता है, पालम विहार हमारा पड़ता है, तो ये सारा का सारा एरिया वेल पॉपुलेटेड एरिया है, लाखों की संख्या में लोग यहाँ रह रहे हैं, तो सबकी हेल्थ हैजार्डियस ये सिचुएशन बन गई थी। तो क्या गवर्नमेंट इस चीज को लेके कुछ नहीं कर रही है? गवर्नमेंट क्या है कि हमारा जो म्युनिसिपल कमेटी गुड़गांव है जी, हमने कल सुबह जब हम बैठे थे हमने इसकी बारीकी में हमने जाने की कोशिश करी
कि क्या कारण है कि ये इस तरीके से कूड़े का पहाड़ बनता जा रहा है। जी जी तो हमने ये निकाला कि एक इको ग्रीन कंपनी को 2017 में गुड़गांव नगर निगम ने कॉन्ट्रैक्ट दिया वेस्ट मैनेजमेंट का। जी इनको पूरे गुड़गांव में अवेयरनेस एक्टिविटी से लेके डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन से लेके उसकी प्रोसेसिंग से लेके और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट तक एक पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड करोड़ों में मतलब सैकड़ों करोड़ों का उनको प्रोजेक्ट उनको दिया गया जी। और पिछले 5 साल में उन्होंने जो करा बद से बदतर स्थिति बना दी गुड़गांव की। तो ओवरऑल जो मैकेनिज्म है जो गुड़गांव नगर निगम है वो किसी भी तरीके से इको ग्रीन पर लगाम नहीं लगा पा रहा है। और इको ग्रीन कंपनी ने गुड़गांव में जैसे यहाँ पे ये सिचुएशन हो रही है ऐसे जगह जगह विरोध हो रहे हैं कि इको ग्रीन कंपनी इसको मेंटेन नहीं कर रही है। ये जो बाउंड्री वॉल लगी हुई है ये हमारी गौशाला की है। ये गौशाला की बाउंड्री वॉल है जी, और वहां इसके तक पीछे तक गौशाला के उधर हमारा गोवंश है। जी। मैं विजिट एक बार आप अपने वीडियो में दिखाएं उधर कैमरे को उधर करके। और मैं सभी को बोलना चाहूंगा कि ये जो हमारी बाउंड्री वॉल लगी हुई है इसी के साथ साथ हमारी गाय के बाड़े बने हुए हैं, गाय के छोटे बच्चे भी हैं, हमारी गौ माता भी हैं। और इतनी मक्खी और इतनी बदबू इतनी स्मेल बिल्कुल नजदीक में साथ में होने की वजह से उनको कितनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा होगा। वो बोल नहीं पा रहे मगर आप महसूस कर सकते हो, आप खुद आके एक बार यहाँ पे देखो कि कितनी बड़ी दिक्कत यहाँ पे बनी हुई है। तो आप सर और क्या बताना चाहोगे इसके बारे में? क्या में एक और बहुत गंभीर विषय है जी। हमारा गुड़गांव के अंदर सामने आप बाउंड्री वॉल अगर आपके कैमरामैन उधर देखेंगे जो सामने बाउंड्री वॉल आप दिख रही है जी वो बाउंड्री वॉल एयरफोर्स स्टेशन की है जी। एयरफोर्स स्टेशन का एम्यूनेशन डिपो जी। तो यहाँ पे एयरफोर्स का एम्यूनेशन रखा हुआ है बहुत हैवी और उसके बगल में इतना बड़ा डंप यार्ड बन गया और उसमें रोज आग लगती है। तो ये आग कोई बड़े हादसे का भी कारण बन सकती है जो यहाँ के लोगों को जान माल के लिए नुकसान कर सकता है। तो जैसे अभी इस वीडियो के अंदर सनी भैया ने हमें बताया कि यहाँ पे एयरफोर्स का डिपो भी है, तो हमारे साथ एक अचानक हमें यहाँ पे एक एयरफोर्स के अधिकारी भी हमें मिल गए हैं, विंग कमांडर आर एस पांडे सर। तो मैं उनका व्यू भी जानना चाहूंगा। सर बताएं आप इसके बारे में, क्या ये समस्या गंभीर हो सकती है? क्योंकि जो डिफेंस का है वो आप एक्सपर्ट हैं, उसके बारे में बहुत अच्छे से आप बता सकते हैं सर। अमित जी, इससे पहले कि मैं डिफेंस के मैटर पे आऊं जी, ये बहुत बड़ा एम्यूनेशन डिपो है जी। और नॉर्थ इंडिया का इस प्लेस का जी। यहाँ पर क्या क्या है वो तो मुझे नहीं बताना चाहिए जी जी। लेकिन यहाँ पर जो कुछ है जी, जो सनी जी ने बताया कि अगर बाई चांस बाई डिफॉल्ट जी, बाई एनी मीन्स यहाँ से जो हमेशा कूड़े से आग बन रही है या जी, गर्मी जी, बन रही है जी, जी। या कुछ चिंगारी उधर चली गई, आप जी। वहाँ दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बाउंड्री वॉल बिल्कुल साथ में है उसके। है। बिल्कुल अगर वहाँ पर कोई चिंगारी पहुंची तो ईश्वर न करे ऐसा हो जी। अगर हो गया तो बियॉन्ड कंट्रोल बियॉन्ड इमेजिनेशन डैमेज हो सकता है। एक पार्ट तो है कि गौ माता है, हमारी भावना जुड़ी हुई है जी, समाज की भावना जुड़ी हुई है, जी। धर्म कॉलोनी के लोग यहाँ पे हैं, जी, जी। स्वास्थ्य का विषय है जी, वो तो अलग बात है। जी। स्वच्छ भारत से आप जोड़ लो, गौ माता से जोड़ लो, जी, भावनात्मक लगाव से जोड़ लो जी। लेकिन मैं वो वाला पार्ट मैं थैंकफुल हूँ सनी जी का, जी, उन्होंने जो एयरफोर्स के एम्यूनेशन डिपो का सवाल उठाया। जी। क्योंकि मैं एयरफोर्स में था, एम्यूनेशन डिपो को अच्छी तरह जानता हूँ कि यहाँ पर जो कुछ रखा है वो हमारे रक्षा के लिए, हमारे देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जी। लेकिन अगर गलती से कोई बाय डिफॉल्ट यहाँ से एक चिंगारी वहाँ गई जी। तो कितना बड़ा डैमेज हो सकता है कोई जान नहीं पाएगा, फिर हम केवल समाचारों में पढ़ेंगे। मेरी गुजारिश है कि जैसे सनी सिंह दौलताबाद सामने आए या भाई प्रदीप जी सामने आए, जी, लोग जी। यहाँ जुड़े और 2 दिन से बहुत सारा काम हुआ। जी। आगे भी शासन प्रशासन इस पर ध्यान दे जी। और गौ माता और पर्यावरण के अलावा जी। ये जो एयरफोर्स का डिपो है जी, इसको बचाने की हम कोशिश करें, जैसे कि देश सुरक्षित रहे, जी, हम जी। सब सुरक्षित रहें। जी। दीप सर भी हमारे साथ इस उसमें जुड़े हुए हैं और आए हैं इस चीजों के जो समस्या है इसके बारे में बताने के लिए। तो प्रदीप सर आप बताएं इसको कैसे, इस समाधान को आप अब इस चीजों को करेंगे आप? देखो जी, हम सब मिलके इसका समाधान करेंगे और इसमें जैसे कि निगम के देख रहे हो आप, जेसीबी लगी, ट्रक लगे, कल जी, से जी, भी हमने इनको बुलाया तो कल से रेगुलर उठा रहे हैं। हमने कम से कम 100 ट्रक उठा चुके हैं जी जी जी। और आगे भी कल भी हमें निगम से जो अधिकारी आए थे यहाँ पे, जी। उन्होंने कहा कि हम इसको क्लीन कर देंगे। जी जी।
अब हमने ये कहा कि हम जब तक नहीं उठेंगे यहाँ तक, जब तक ये पूरा क्लीन नहीं हो जाएगा, जी। इस पे पूरा मिट्टी डालेंगे, इस रोड को पूरी क्लियर कराएंगे। जी जी और यहाँ सामने जो आप देख रहे हो ना ये जी रोड, जी जी इसके दोनों तरफ भी हॉर्टिकल्चर वाले भी काम कर रहे हैं। जी 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 इसको भी पूरा हम रोड को भी क्लीन करेंगे जी जी यहाँ। और सब लोग जो निवासी हमारे साथ हैं, जी और जी जितना भी जो लोग हम जो क्षेत्र में रह रहे हैं, सब लोग अब हमारे पास आ रहे हैं, जी। हम सब मिलके इसको पूरा नीट एंड क्लीन करेंगे। जी जी नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा, सनी भैया की और सब लोगों की तरफ से ये अपील करूंगा कि इस मिशन में इनके साथ जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में इनके साथ जुड़े। ऐसा ना हो कि हम जो इतने अच्छे, जो बिल्कुल जो सच में गो प्रेमी, गो गाय को अपनी माता मानते हैं और इन चीजों से जुड़े हुए हैं, वो लोग अकेले पड़ जाएं। तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इनके साथ जुड़े, इनके साथ आए और जो जिस मिशन को लेके ये आगे बढ़ रहे हैं, इस मिशन को पूरा करने के लिए इनका सहयोग करें। धन्यवाद।